बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काबा की तामीर और हिजरे अस्वद के तनाज़ा का फ़ैसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चारदीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माना ही से इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत ना थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने इसके अंदर रखा हुआ खजाना चुरा लिया। इसके अलावा इसकी तमीर पर एक तवील अरसा गुजर चुका था। इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थी। उधर इसी साल एक जोरदार सैलाब आया जिसके बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था। इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा और मुकाम बरकरार रखने के लिए इसे असर नो तमीर करें। इस मरहले पर कुरैश ने यह मुतफ़क्का फैसला किया कि खाना काबा की तमीर में सिर्फ हलाल रकमी इस्तेमाल करेंगे। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना ज़रूरी था, लेकिन किसी को ढाने की जुर्रत नहीं होती थी। आखिरकार वलीद बिन मुग़य्यरा ने इब्तिदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और जब क़वाइद इब्राहीम तक ढा चुके तो तामीर का आगाज़ किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने लादा लादा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई। बाकोम नामी एक रूमी ममार नगरान था। जब इमारत हिजरे अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हिजरे अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ व इम्तियाज किसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 रोज तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमैया मखजूमी ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो इसे अपने झगड़े का हाकिम मान लें। लोगों ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह की मर्ज़ी के इसके बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लम को देखा तो चीख पड़े कि ये अमीन है, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर जब आप इनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आप सल्लम को मामले की तफसील बताई तो आप सल्लम ने एक चादर तलब की, बीच में हिजरे अस्वद रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हज़रात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हिजरे अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो आप सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हिजरे अस्वद को इसकी मुकर्ररा जगह पर रख दिया। ये बड़ा माकूल फैसला था। इस पर सारी कौम राजी हो गई। उधर कुरैश के पास हलाल माल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने शुमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिजर और अतीम कहलाता है। इस दफ़ा कुरैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाज़त दे। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गई तो अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हिजरे अस्वद वाली दीवार उसके सामने वाली दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हिजरे अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाजे वाली ज़मीन और इसके सामने वाली दीवार यानी पूरब और पिछम की दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर नीचे हर 4 जानब से एक बड़े हुए कुर्सी नुमा ज़िले का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज़्व है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।